गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अभिनय, आप सबका अभिनय मैं इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहे हैं, मैंने अभी तक आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्या है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बनी कैसे थी, इनका जन्म कैसे हुआ था और इनको अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री 3 आइडेंटिटी हैं, आपको पता है। आप हेडिंग लगा लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्री पूरा नहीं लिखूंगा मैं, बहुत बड़ा शब्द। ट्रिगो बेसिक आइडेंटिटी। ट्रिगो बेसिक आइडेंटिटी क्या है? जैसे आप जानते हैं कि एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। हम इसमें इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे हम बेस कहते हैं, इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं जब जब ये एंगल थीटा हो। ठीक है, सब जानते हैं कि भी पाइथागोरस थ्योरम होती है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इस पाइथागोरस थ्योरम को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, पूरी थ्योरम को मैं एच स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, एच स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, एच स्क्वायर से डिवाइड, तो आप पाएंगे कि ये आ जाएगा 1 बराबर पी बाई एच का स्क्वायर प्लस बी बाई एच का स्क्वायर। अब पी बाई एच किसी ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, मैं सारी बातें बता देता हूँ। आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। तो क्या इस पी बाई एच को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं इसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पहली बेसिक आइडेंटिटी है। आपको लग रहा होगा अभी तक आपने ये आइडेंटिटी अगर पढ़ी है तो आप क्या करते हो, 4 सवाल 5 सवाल आप देखेंगे कि आगे आने वाले 3-4 पार्ट में मैं इस आइडेंटिटी को ख़त्म कर पाऊंगा। कम से कम 2-2.5 घंटे की ये अकेली आइडेंटिटी है, इस पर इतने तरीके के सवाल बन सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार सवाल हम इस पर करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे अगर इसी पाइथागोरस थ्योरम को अगर मैं बी स्क्वायर से भाग कर दूं, बी स्क्वायर से अगर हम भाग कर दें इस पाइथागोरस थ्योरम को, तो आप जानेंगे कि ये क्या है, एच बाई बी का स्क्वायर बराबर पी बाई बी का स्क्वायर प्लस 1। अब एच बाई बी क्या होता है एक ट्राइंगल में, एच बाई बी सेक थीटा होता है, तो हम ये कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। पी बाई बी क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये सेकंड बेसिक आइडेंटिटी है जिसको हम अलग से पढ़ेंगे, ये भी 2-3 क्लासेस का टॉपिक है। अगर इसी पाइथागोरस थ्योरम को, क्या यहाँ पे देख पा रहे हैं लोग बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा लेके आइए। ठीक है, अगर इसी पाइथागोरस थ्योरम को मैं लिख देता हूँ चाहे तो, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने डिवाइड बाई बी किया है, बी स्क्वायर किया है, यहाँ पे हमने डिवाइड बाई एच स्क्वायर किया है। अगर हम डिवाइड बाई पी स्क्वायर कर दें तो ये क्या होगा, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। तो एच बाई पी का स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी बाई पी का स्क्वायर। तो आप पाएंगे कि एच बाई पी क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये थर्ड बेसिक आइडेंटिटी है। इन तीनों आइडेंटिटी पे अब आगे की आने वाली क्लासेज होंगी। पहली आइडेंटिटी क्या है, मैं एक साथ लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 आइडेंटिटी आपने पढ़ी होंगी। तो आज की क्लास में हम जानेंगे इस आइडेंटिटी पे कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। ये इतने कम सवाल नहीं है, इस पर इतने सारे सवाल हैं जो हमें करने। ठीक है, तैयार हैं आप? मैं ये मिटा देता हूँ, आपने जाना कि आइडेंटिटी बनी कैसे, इन आइडेंटिटी का यूज क्या है। अगर ये सारे रेशियो बदल दिए जाएं तो आप अपने हिसाब से एक नई ट्रिग्नोमेट्री डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन उससे सवाल ही नहीं आएगा। तो ऐसे डिजाइन करने का फायदा क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कहते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है। जब आप नीचे से बालकनी में ऊपर झांक रहे होते हैं और किस एंगल से झांकना है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखाती है। बालकनी में खड़े होकर आप नीचे झांक रहे होते हैं, कितना एंगल बन रहा है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखाती है। सारा खेल तभी तो मामला सेट नहीं हो रहा। फिर आप कहते हैं बात बन नहीं रही गुरुजी, बात बन नहीं रही। ठीक है, तो बात बनेगी। अभी मैं थोड़ी देर पहले लाइव आया तो एक बच्चे ने लिखा कि आई एम फ्रॉम बांग्लादेश और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ते हुए। तो हमारे भारत में बेरोजगारी का ये आलम है। एक नीचे बच्चा पूछता है बांग्लादेशी से कि भाई ये बताओ वहाँ पे एसएससी है क्या, वैकेंसी का क्या चल रहा है? वो कहता भाई मैं एसएससी के लिए नहीं, मैं बीसीएस के लिए पढ़ रहा हूँ। बांग्लादेश सिविल सर्विसेज होता है। तो भाई हमारे देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है।
मैं तो खुद सरकार से ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि जितना ध्यान हम गाय पे दे रहे हैं, अगर उतना ध्यान इंजीनियर पे दें तो शायद भारत जापान से आगे निकल जाए टेक्नोलॉजी में। इंजीनियर्स के लिए भी एक तबेला बनवाया जाए और एक एक लैपटॉप या मोबाइल देकर उनको बैठा दिया जाए कि बेटा कुछ करो, ठीक है, तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। मेरी मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं क्वेश्चन बेस्ड अपॉन, आपको लिखना है क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन आइडेंटिटी 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस पे हमें सवाल करने हैं। एक बहुत छोटे से सवाल से मैं शुरुआत करता हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7/5, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7/5 फाइंड। बहुत छोटा सा सवाल, कुछ सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ। साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, ठीक है। अब बच्चे सोचते हैं कि यार ऐसा करते हैं, हमने ये तो पढ़ा ही है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। आपके दिमाग में अप्रोच आती है कि भाई आपने इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर कर देते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 49/20। ये तरीका भी मुझे बताना जरूरी है, ऐसा नहीं कि मैं ये बताना नहीं चाहता, मुझे ये भी सिखाना है। और मुझे एक और तरीका भी बताना है जो कि बहुत फास्ट होगा। मान लो यहाँ पे 7/5 नहीं है, कुछ और वैल्यू, तो आपको ये तरीका भी आना चाहिए, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो मैं यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपसे पूछता हूँ, तो आप बोलेंगे कि हम 49/25 माइनस 1 अगर कर दें तो ये 24/25 आ जाएगा, और 2 से अगर इसको काट दें तो ये 12/25 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है। आपको क्या बात याद रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम सवाल जो हैं वो ट्रिपलेट पे आते हैं। आप ये ट्रिपलेट क्या चीज़ है, ट्रिपलेट ये चीज़ है भाई, ये आप सॉल्यूशन तब तक कॉपी कर लीजिए, मैं मिटा दूंगा अभी। ट्रिपलेट क्या चीज़ है, 3 4 5 ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब होता है कि वो भुजाएं जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हैं, एक समकोण त्रिभुज जो बनाती हैं, उनको हम ट्रिपलेट कहते हैं। समकोण त्रिभुज पता कैसे चलता है, बड़ी भुजा का स्क्वायर 2 छोटी भुजा के स्क्वायर के बराबर हो तो हम कहते हैं कि ये ट्रिपलेट है। जैसे 5 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बराबर है, दिस मीन कि ये ट्रिपलेट है, ठीक है। 5 12 13 8 15 17, थोड़ा धीरे पढ़ाता हूँ ना, थोड़ा सांस भी नहीं ले रहा, इतनी फास्ट बोल रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है, कोई तुम्हारी ट्रेन नहीं निकली जा रही, ठीक है। तो 3 4 5 5 12 13 और 8 15 17, मतलब मेन ये ट्रिपलेट है। इनके आधार पे हम, मुझे लगता है कि 80-90% ट्रिग्नोमेट्री में जो सवाल आते हैं, अगर आइडेंटिटी पे आ रहे हैं या इस ट्रिपलेट पे आ रहे हैं तो इनमें से आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को ट्रिपलेट में डाउट हो कि भाई ट्रिपलेट हम बनाते कैसे हैं, तो एक बार ये भी देख लीजिए कि हम ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं। जैसे कोई भी अगर कैलकुलेशन का पार्ट है ये, कोई भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए अगर मुझे ट्रिपलेट बनाना है तो मैं कैसे बनाता हूँ। जैसे 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो गया 9। अब 9 को 1 के गैप पे तोड़ देते हैं, 4 और 5, ठीक है। 5 का मुझे ट्रिपलेट बनाना है, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 1 के गैप पे तोड़ेंगे 12 13, तो 5 12 13 3 4 5 का ट्रिपलेट बन गया। ये ऑड नंबर के लिए। अगर आपको इवन नंबर के लिए बनाना है, इवन नंबर के लिए बनाना है तब जैसे 6 का बनाना है तो 6 का स्क्वायर 36, 36 का फिर आधा करते हैं हाफ, तो ये 18, और 18 को 2 के गैप पे तोड़ देते हैं, 2 के डिफरेंस पे। कैसे, ऐसे 2 संख्या लेनी जिनका डिफरेंस 2 और सम 18 और 8 10, तो आपको पता है 6 8 10 एक ट्रिपलेट होता है। 8 का बनाना है, मान लेते हैं 8 8 64, 8 8 मेरा फेवरेट है, आप जानते हैं, 7 7 8 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 का आधा 32, 2 के गैप पे तोड़ेंगे 15 और 17, तो 8 15 17 पे भी एक ट्रिपलेट बनता है। ये ट्रिपलेट बनाने का तरीका है। अब हम सवाल पे आ जाते हैं, जिस सवाल की हम बात कर रहे थे कि वो सवाल क्या है, ठीक है। मिटा दें इसको, मिटानी तो अब सारी ख्वाहिशें आपकी हैं, कोई ख्वाहिश बाकी नहीं बचेगी, ऐसा जिंदगी जन्नत बना देंगे, ठीक है। लोग कह रहे ना आजकल आप कह रहे हैं कि ठंड क्यों लग रही है, ठंड क्यों लग रही है, तो जवाब आ रहा है भाई सर ने बहुत आग लगा रखी है इसीलिए ठंड कम हो रही है। ये बात सही है, पता है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आप जानते हैं कि भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है p/h प्लस b/h। अगर दोनों को जोड़ दूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि p प्लस b/h।
अगर ये P प्लस बी बाई एच है और अगर हम इससे इसका कंपैरिजन करें तो आपको ये दिख रहा है साफ साफ कि भैया ये 7/5 है, यानी कि H5 हो सकता है। अब आप यहाँ पे देखो कि ये H5 कब हो रहा है, जो ट्रिपलेट है 3 4 5 उसमें H5 होता है। 3 4 क्या हो सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस हो सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इसका P3 और ये 4 है भी, कह सकता हूँ। आप साफ साफ देख पा रहे हैं भी 3 और 4 का सम कितना होता है, 7 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सवाल पूछा गया है ना, ये 3 4 5 के ट्रिपलेट पे पूछा गया है। अब आपको ये जरूर कन्फ्यूजन होगा कि किसको 3 माने और किसको 4 माने। तो इस सवाल में ऐसा कन्फ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। आप इसको 3 4 भी ले सकते हैं और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको 4 और 3 ले सकते हैं। अब आप कहेंगे इससे उत्तर पे फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमसे साइन थीटा और कॉस थीटा पूछा है। तो दोनों में 3/5 और 4/5 आएगा। तो किसी को भी पहले लिख दो, किसी को भी बाद में, 12/25 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। कभी भी ऐसा सवाल आता है, एक सवाल हम और लिख लेते हैं अगर आपको डाउट है, जिसका हम मौखिक उत्तर निकाल पाएंगे। ठीक है, चाय पी ली, एसिड बन रही है, कोई नहीं, मैनेज कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है, तुम तो अपने घर के ही हो। एक शायरी लिखी थी यार, वो याद नहीं आ रही क्या थी, कोई नहीं, मैं करता हूँ, उसका इंतजाम करता हूँ, अच्छी थी वो। ठीक है, तो एक सवाल मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, क्या सवाल था वो, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं ऐसे एक छोटा सा सवाल कि भाई इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 5 बार 17/13 फाइन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा। इतनी सी बात पूछ रहा है, तो हम अब समझ जाएंगे, अब हम समझ जाएंगे कि कैसे मतलब इस सवाल को करना है। अब आपको पता है कि भाई ये 13 आ रहा है, तो ये 13 कब आ सकता है, जब ये 5 + 12 हो तब ये 13 आ सकता है कि नहीं। तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 12/13 × 13 आएगा दोनों तरफ 60/169, इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान है। यूं ही नहीं जुदा हो सकेंगे तुम्हारे जहन से हम, बड़ी शिद्दत से तुम्हारे दिल में घर बनाया है। ठीक है, ऐसी 2 3 लाइनें आती रहती हैं, उत्साह बना रहता है, आनंद बना रहता है पढ़ाई का। ठीक है, पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, अगर इसको जितना टेंशन फ्री होके करेंगे, जितना आनंद के साथ करेंगे, जीवन में कोई भी काम, जीवन में आप कोई भी काम करिए, अगर आप आनंद के साथ नहीं करते, इसका मतलब होता है कि हमेशा लक्ष्य पे फोकस मत करिए, हमेशा मंजिल पे फोकस मत करिए। रास्ते खूबसूरत होने चाहिए, अंदाज खूबसूरत होना चाहिए किसी भी चीज़ को पाने का। चाहत पूरी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक टाइप का सवाल जाना, अब हम अगले टाइप के सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या वो सवाल हैं, कैसे कैसे सवाल पेपर में आते हैं, क्या अंदाज होता है, मैं एक सवाल से इस बात को समझाऊंगा। आप पूरी वीडियो देखना, फिर कंक्लूड करना कि बात जमी या नहीं जमी, अभी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक सवाल आया था 2013 में, सवाल ये था भाई साइन थीटा बटे एक्स बराबर कॉस थीटा बटे वाई फाइन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा। ऑप्शन नहीं लिख रहा मैं, आप बोलो तो लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, टाइम खराब होगा, कोई फायदा नहीं है। ऑप्शन नहीं लिख रहे, हमें तो पढ़ना ही है, कौन सा मुझे आपसे सवाल कराना है और कौन सा आपसे हो जाएगा, छोड़ो। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये कह रहा था, जैसे हमारे दिमाग में आता है कि भाई कई सारे तरीके हैं, तो मैं यहाँ पे 2 मेथड बताऊंगा। एक ये मेथड जो आपको आना जरूरी है, मेथड 2 आपको आना जरूरी है, लेकिन इस सवाल के लिए सही नहीं है। मेथड 2 आपको आना जरूरी है, इस सवाल के लिए सही नहीं है। आपको मेथड 1 से करना है। मेथड 1 तो देखो बहुत आसान था कि भाई हम इस सवाल को लिख सकते हैं, कुछ नहीं, कॉस थीटा को अगर हम नीचे ले आए तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा, वो आ जाएगा x/y, क्योंकि मैं x को उधर लेके चला गया। अब ट्राइंगल बना लेते हैं नॉर्मल सा। भाई ट्राइंगल क्या होता है, अगर ये थीटा है, ये x, ये y, तो ये होगा √x² + y², होगा कि नहीं। अब मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूछा है मुझे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर होगा, साइन थीटा क्या होगा x, इतना डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि एलसीएम आ जाएगा √x² + y²। कोई तुम बच्चे नहीं हो दूध पीते, फिर इतनी सी बात नहीं समझ पाओगे। ठीक है, ऐसे निकालने जा रहे हो, हलवा नहीं है, खा लिया ऐसे चम्मच से। चलो भाई आगे बढ़ते। अब मैं मेथड 2 पे क्या बताना चाह रहा था, ये बहुत ध्यान से समझना। मेथड 2 क्या है, एक तरीके से मेथड 2 का नाम हम दे सकते हैं एलिमिनेशन ऑफ एंगल। एलिमिनेशन ऑफ एंगल, इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी,
कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं वैल्यू पुट करके सवाल कर लेता हूँ, मुझे भी बहुत अच्छे से आता है और मैं सिखाऊंगा भी तुम्हें कि वैल्यू पुट करके कैसे सवाल करने हैं, लेकिन तुम अभी पेशेंस रखो, अभी तुम मेरे हिसाब से पढ़ो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। अभी मैं कोई वैल्यू नहीं पुट करूँगा, अभी सिर्फ मैं सवाल बताऊँगा। 2-4 क्लासें स्पेशल चलेंगी इसीलिए कि ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू कैसे पुट की जाए, तसल्ली रखनी है, पेशेंस बहुत जरूरी है। हम ये कह सकते हैं कि भाई मैं इसको ऐसा लिख सकता था साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर एक्स बटे वाई, लिख सकता था। अब आपको ये लगता है कि यार साइन थीटा बटे कॉस थीटा का अनुपात एक्स वाई है, तो मैं ये लेट कर सकता हूँ कि भाई साइन थीटा बराबर के एक्स लेट कर सकता हूँ, कॉस थीटा बराबर के वाई लेट कर सकता हूँ। भाई अनुपात का मतलब यही होता है, 2:3 होता तो हम 2:3 के ले लेते, ऐसे ही मैंने एक्स के वाई के ले लिया। अब क्या है, अब आपसे सवाल में पूछा क्या है, अगर इस तरीके को हम मिटा दें तो आपसे सवाल में ये पूछा भाई कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बताओ। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को मैं क्या कर सकता था, के एक्स माइनस के वाई लिख सकता था। लेकिन पंगा ये है कि के को मैंने खुद माना है, के अगर मैंने खुद माना है तो मैं ये कैसे बताऊं कि भाई के ऑप्शन में होगा, नहीं होगा। इसका मतलब मुझे के का मान निकालना है, और के का मान निकालने का तरीका क्या है, यही मैं बता रहा था कि थीटा को एलिमिनेट करना है। आप अच्छे से जानते हैं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दूं, जब भी आपको थीटा एलिमिनेट करना है साइन कॉस में, तो आपको क्या करना है, स्क्वायर करके जोड़ देना है। ये बात ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने स्क्वायर करके जोड़ा तो ये 1 हो जाएगा, और ये के स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं यहाँ से के का मान आ जाएगा 1/√x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रख दें के का मान यहाँ, अगर के का मान यहाँ रख देते हैं तो सेम आंसर मिलेगा x माइनस वाई अपॉन √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तरीका इस सवाल के लिए लंबा था, लेकिन आपको आना चाहिए था। अब मैं आगे के कुछ और सवाल लूंगा, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे हम उन सवालों को करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब थोड़ा सही लग रहा है, वेरी गुड, मिटा देते हैं इसको। अब हम सवाल नंबर 4 करते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल, 3-4 बार सीजीएल में आया हुआ है, ये एलडीसी में आया हुआ है, सीएचएसएल में। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि सीएचएसएल के लिए क्या करें। भाई आजकल भारत सरकार क्लर्क भी बहुत अच्छे चाह रही है, क्योंकि क्लर्क अच्छे होंगे तभी तो बेसिक लेवल से करप्शन नहीं होगा। तो क्लर्क के पेपर में भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं। कई बार तो एमटीएस के पेपर में, जिसको आप समझते हो मल्टी टैलेंटेड सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं है। एमटीएस की नौकरी करोगे मालूम चल जाएगा व्हाट इज एमटीएस, ठीक है, तब आपको पता चलेगा। कुछ लोग एलडीसी को भी लोअर डिप्टी कमिश्नर समझते हैं, पता लगेगा धीरे धीरे अभी क्या है जिंदगी, इतना आसान नहीं है। जो आप पिताजी को करते हैं ना कि क्रिटिसाइज करते हैं, पापा ने किया ही क्या, अब तुम करोगे तो पता चलेगा जब तुम्हारे बच्चे बताएंगे कि हमारे पापा क्या है एलडीसी, ऐसा मतलब लोअर डिप्टी कमिश्नर है। बच्चे तो लोअर भी नहीं बोलेंगे, सीधे डिप्टी कमिश्नर बताएंगे। चलिए सवाल नंबर 4। जैसे अब ऐसा सवाल आता है कि भाई इफ टेन थीटा बराबर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, फाइंड साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या होगा। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या होगा, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन लिख लेते हैं कि भाई √2 साइन थीटा, नंबर 2 √2 कॉस थीटा, नंबर 3 2 साइन थीटा, नंबर 4 2 कॉस थीटा, ठीक है। तो पता है अब आपको एक बात मेरी याद आ जानी चाहिए कि भाई साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा ये है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं अब, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकता हूँ। अब बच्चे को पता है ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का मान आएगा उसके अंदर तो साइन थीटा आएगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मान आएगा उसके अंदर कॉस थीटा आएगा, और हमसे यही पूछा है। इसका मतलब ये और ये उत्तर नहीं हो सकते थे। मान लो 1% हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम ये मान सकते हैं कि भाई ये उत्तर हो सकता है या ये उत्तर हो सकता है। अगर मुझे तुक्का लगाना है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं एज्यूम करूंगा तो क्या एज्यूम करूंगा, मैं ये मानूंगा मैं ये मानूंगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बराबर के साइन थीटा, और साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर के कॉस थीटा, ये मुझे मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमें ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। अब अगर मुझे के का मान निकालना हो, तो अभी मैंने बताया कि अल्फा थीटा को एलिमिनेट करना है, क्या करें, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, ठीक है। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो भाई क्या मिलेगा, आप जानते हैं ये मिलेगा
1 माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा। ऐसे ये मिलेगा 1 प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, स्क्वायर करेंगे, आप होल स्क्वायर खुद करिए, ठीक है। तो जो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा वाली टर्म है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस, वो कट जाएगी, एक और एक सिर्फ 2 आ जाएगा यहाँ। और यहाँ अगर के स्क्वायर की बात करें तो आप देखेंगे ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी क्या होता है, 1 होता है। तो के का मान क्या आ गया, √2। ये मैं लिख देता हूँ, मैंने किया क्या है, मैंने किया है ऐड आफ्टर स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद मैंने ऐड किया, के का मान √2 आ गया। अगर के का मान √2 है तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, ये √2 cos थीटा, क्योंकि हमें साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा पूछा है, के का मान √2 cos थीटा हो गया। तो ऐसे बहुत सारे सवाल पेपर में आते हैं। और भी मैं कुछ सवाल पूछता हूँ जो रिसेंटली पेपर में आए हुए हैं। एक सवाल 2013 प्री में आया, फिर 2015 मेंस में आया। तो कैसे कैसे सवाल पेपर में आते हैं, क्या हमारी अप्रोच होती है, ये हम बात करते हैं। आगे बढ़े, मिटाते हैं इसको, ठीक है। चलिए, वही सवाल लिख लीजिए 2013 प्री और मेंस में जो सवाल आया है, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर, इफ साइन अल्फा बराबर m साइन बीटा एंड टेन अल्फा बराबर n टेन बीटा, फाइन कॉस स्क्वायर अल्फा। आप बोलो तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन है m स्क्वायर बटे n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1 बटे n स्क्वायर माइनस 1। ये सारे ऑप्शन है, ठीक है। क्या अप्रोच रहेगी, अभी मैंने सिखाया आपको कि भाई अप्रोच एक ही होगी कि अल्फा या बीटा जो नहीं चाहिए उसको एलिमिनेट करना है। अब मुझे अल्फा अल्फा चाहिए, बीटा नहीं चाहिए, ना तो ऑप्शन में बीटा है और ना सवाल में बीटा है। इसका मतलब मुझे बीटा को क्या करना है, एलिमिनेट करना है मुझे बीटा को। बहुत आसान सी बात है। कैसे हम एलिमिनेट करेंगे भाई, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो साइन में ही दे रखा है। अब अगर मुझे एलिमिनेट करना है तो मेरे पास कॉस भी होना चाहिए, तो मैंने इसको बदल लिया। इसको कैसे बदला, मैंने लिखा साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा बराबर n साइन बीटा बटे कॉस बीटा, ये मैंने लिखा। ये लिख सकते हैं कि नहीं। अब आप बताओ साइन अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहीं पे मिटा के लिख रहा हूँ। मैं साइन अल्फा को लिख सकता हूँ m साइन बीटा, तो साइन बीटा से साइन बीटा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, n कॉस अल्फा। मैं इसके नीचे लिख देता हूँ n कॉस अल्फा बराबर m कॉस बीटा, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आप जानते हैं कि हमें अल्फा चाहिए, बीटा तो हमें चाहिए ही नहीं। अगर हमें बीटा नहीं चाहिए, सिर्फ अल्फा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं ऐड करके। कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि अल्फा बीटा 30-60 रख लूँगा, अभी नहीं रखना। आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मेरी बात को मानिए कि हमें कैसे सवाल जल्दी कर सकते हैं। ये वैल्यू रखना मैं बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, मैं तो बल्कि 0 रखना सिखाऊंगा, आप वेट करिए, ठीक है। तो स्क्वायर करके अगर हम जोड़ेंगे तो आप समझ रहे हैं कि ये m स्क्वायर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अल्फा बचेगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा, ये n स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब हमें तो कॉस चाहिए, साइन तो हमें चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, साइन को बदल लेंगे। क्या करेंगे बदल के, हम इसे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर m स्क्वायर। अगर कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ से निकालें तो ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 बटे n स्क्वायर माइनस 1। ऐसे बहुत सारे सवाल पेपर में आते हैं, आपको आने चाहिए, ठीक है। एक सवाल मैं और लिख रहा हूँ, उम्मीद है कि आप कर पाएंगे। आप समझ पा रहे हैं जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ, अपने दिल की बात जो मैं रखना चाह रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। एक सवाल नहीं है, ऐसे बहुत सारे सवाल पेपर में आए। भी रिसेंटली ये सवाल पेपर में आया जो मैं भी करा रहा हूँ, बहुत आसान सा सवाल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 या 6 होगा। इफ़ साइन अल्फा बटे साइन बीटा बराबर ए कॉस अल्फा बटे कॉस बीटा बराबर बी, फाइन साइन स्क्वायर बीटा। बहुत सारे सवाल ऐसे पेपर में आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि भाई हमें क्या चाहिए इस बार, हमें साइन स्क्वायर बीटा चाहिए, हमें कुछ चाहिए नहीं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ यार साइन अल्फा बराबर ए साइन बीटा, कॉस अल्फा बराबर लिख सकता हूँ बी कॉस बीटा।
अगर मैं स्क्वायर करके जोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे अल्फा नहीं चाहिए बीटा चाहिए, तो स्क्वायर करके जोड़ने पे यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा आएगा, यहाँ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा आएगा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको पता है कि भाई साइन स्क्वायर बीटा चाहिए, कॉस स्क्वायर बीटा मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये बी स्क्वायर तो इधर माइनस में चला जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर, और इधर साइन स्क्वायर बीटा जब कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर बीटा जब कॉमन आएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर है। ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन में ये दे दे भाई माइनस कॉमन लेके, तो भी आपको आना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। कई सारे सवाल, अब कल को घूम फिर के क्या सवाल आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब ऐसे बेसिक से सवाल हैं जिनकी अप्रोच आपको यही रखनी है, इसके अलावा आप कुछ और नहीं रख सकते। आगे बढ़े, मैं और 2 छोटे छोटे सवाल लिख देता हूँ, तुम खुद घर से कर लेना, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस तो मैं करनी चाहिए। कुछ लोगों के पास ऐसा हो सकता है कि मेरी एडवांस मैथ्स की बुक ना हो, उतने सवाल उनके पास नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, आप घर पे कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे ऐसा सवाल आ जाता है भाई, कॉस एल्फा बटे साइन बीटा बराबर एम कॉस एल्फा बटे साइन एल्फा बराबर एन। अब आपसे पूछ लिया यार एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा पूछ लिया, क्या होगा। कॉस एल्फा बटे साइन बीटा था, कॉस एल्फा बटे साइन एल्फा, ठीक है। ऐसा कोई सवाल पूछ लिया, हो सकता है आपसे ऐसा सवाल पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 7, साइन एल्फा बटे साइन बीटा बराबर एम कॉस एल्फा बटे कॉस बीटा बराबर एन। अब आपसे पूछ लिया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा। ऐसे सवाल आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपसे ऐसा सवाल पूछ सकते हैं साइन ए बटे कॉस, या साइन बी लिख लीजिए, साइन बी बराबर √3/2 कॉस ए अपॉन कॉस बी बराबर √5/2 फाइन 5 tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर बी क्या होगा। तो इन सारे सवालों में यही कॉन्सेप्ट लगेंगे। उत्तर मैंने इसलिए नहीं लिखे, इनके ऐसे उत्तर आएंगे, इसका एम स्क्वायर, इसका 1 माइनस एन स्क्वायर, 1 प्लस एन स्क्वायर, इसका 1 4 ऐसे उत्तर आएंगे। आसान से आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए हम और कुछ सवाल करते हैं, थोड़ा सा इससे अलग हटके। हम एक और टाइप ले रहे हैं इस आइडेंटिटी के अंदर। आप पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर वीडियो के रूप में देखें तो ये पार्ट 3 है या पार्ट 4 है, उसके अंदर देखें तो ये टाइप 2 है, और टाइप 2 में आइडेंटिटी नंबर 1 है, और उस 1 के अंदर भी कम से कम 10 टाइप के सवाल हैं। तो उनको नाम नहीं दे रहे हम, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये अलग अलग टाइप के, जो अभी तक हमने सवाल पढ़े ये एक टाइप था कि हम स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। अब अगले टाइप के सवाल देख लीजिए, 2 सवाल ले रहे हैं, उसके बाद इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा नहीं लग रहा तो आप अच्छा लगने की गोली अपनी पॉकेट में डाल के रखें, जैसे ही अच्छा ना लगे आपको जीभ निकालनी है, ऐसे चाट लेना है, कोई भी गोली आपको ऐसे कोई भी तकलीफ नहीं होगी, तुरंत अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 आज की क्लास का, आपकी कॉपी के ऊपर ये रहा, ठीक है। मैं आपको 5 सेकंड दूंगा और उस 5 सेकंड में आपको सवाल करना है, ठीक है। सवाल ये है कि भाई 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी 1 प्लस साइन सी बराबर होगा 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी 1 माइनस साइन सी बराबर, मैं तो इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, ऑप्शन लिख देता हूँ, साइन ए साइन बी साइन सी कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ठीक है, प्लस माइनस साइन ए साइन बी साइन सी प्लस माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ठीक है।
ये मैंने ऑप्शन लिख दिया सवाल की। मैं आपको बताता हूँ, पता है जब ये सवाल एसएससी में आया तो एसएससी ने इसकी हिंदी क्या की थी, एसएससी ने इसकी हिंदी की थी प्रत्येक भुजा बराबर होगी। अब बच्चा पगला गया, उसको लगा कि ये ट्राइंगल के एंगल है एबीसी और प्रत्येक भुजा पूछ रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। आप बताओ इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। कई बार एसएससी ऐसी हिंदी कर देता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई लिटरली एकदम हिंदी कर दी कि साइड की हिंदी भुजा कर दी, जबकि नहीं है। आप जानते हो कि मैं भी वैसा ही प्योर ट्रांसलेटर हूँ हमेशा। मुझे बोल रहा हूँ आपके तोते उड़ गए तो मैं बोलता हूँ योर पैरट हैज बीन फ्लू। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, यू आर वेरी मच रीड एंड रिटन। आप बहुत गए गुजरे हैं, यू आर वेरी, गए का मतलब वेंट, गुजरे मतलब पास्ट। तो ऐसी हिंदी एसएससी को नहीं करनी चाहिए कि भाई भुजा, बच्चा ये समझता है एबीसी यार ट्रायंगल की बात तो नहीं कर रहा, जबकि बड़ा आसान सवाल है ये। पता है ये क्या सवाल है? ये बोल रहा है कि दोनों किसके इक्वल होंगे। मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं के बराबर मान लेता हूँ। भाई मैं मान लेता हूँ मुझे के निकालना है, और जो ये इसके बराबर है ना, इसको भी मैं के बराबर मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ भाई ये भी के है, के बराबर 1 माइनस साइन ए। बहुत अच्छा सवाल है ये, आगे भी आता रहेगा भाई, आप इस पर थोड़ा गौर फरमाएं। मैंने कहा था आपको कि मैं इस सवाल को करने के लिए आपको 5 सेकेंड दूंगा, और आपका समय शुरू होता है अब। हो गए 5 सेकेंड, खत्म। अगर इन दोनों को गुणा कर दें तो क्या होगा, के स्क्वायर। इन दोनों को गुणा करेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ये क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। ये हो जाएगा। अगर हम इन सबको लिखें भी, के स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर सी, लिख सकते हैं। तो क्या आ गया प्लस माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस सी, और ये इस सवाल का उत्तर है 4th ऑप्शन। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, मैंने प्लस माइनस क्यों लगाया है ऑप्शन में, बिना प्लस माइनस भी था, इसकी वजह क्या है ये जानो, ये बहुत काम की बात है। आप ये जानते हो कि भाई साइन थीटा का मान कभी -1 से 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। साइन थीटा का -1 से छोटा मान नहीं हो सकता, साइन थीटा का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता। कुछ लोगों को इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, तमाम पीएचडी लोगों को ये नहीं पता कि साइन थीटा का मान 1 से बड़ा क्यों नहीं होता। ये कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। ये P है, ये H और ये P। तो साइन थीटा होता है P/H, साइन थीटा बराबर होता है P/H, आप जानते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई P कभी भी H से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि H P से छोटा नहीं हो सकता, H हमेशा P से बड़ा होगा। अगर H हमेशा P से बड़ा होगा, बड़ी संख्या नीचे आएगी, तो कभी भी इसका मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता। कभी आपको कोई ये पूछता है कि साइन थीटा का मान 1 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता, तो उसकी वजह ये है क्योंकि H कभी भी P से छोटा नहीं हो सकता, H हमेशा P से बड़ा होगा, इसीलिए साइन थीटा हमेशा 1 से छोटा होगा। बात क्लियर है? अब साइन थीटा अगर 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो आप मुझे ये बताओ क्या ये कभी नेगेटिव आ सकता है? नहीं। क्या ये कभी नेगेटिव आ सकता है? नहीं। क्या ये नेगेटिव आ सकता है? नहीं। इसका मतलब के का मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मानते हो? अगर ये -1 से छोटा नहीं हो सकता, मान लेते हैं 0.99 रहेगा, कभी भी -1.1 नहीं हो सकता, तो कभी भी ये नेगेटिव नहीं आ सकता, नेगेटिव नहीं आ सकता, हमेशा ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये के भी पॉजिटिव होगा। तो आपने ये चीज देखी कि भाई ये पूरा या फिर ये पूरा, पूरा समझते हैं, पूरा बनाए पूरी से और पूरी बनी है कचौड़ी से, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता तो हमें प्लस माइनस इसलिए लगाना पड़ा कि अगर ए बी या सी में से कोई भी एंगल सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया तो कॉस तो नेगेटिव आ जाता। अगर मैं प्लस माइनस नहीं लगाता, मान लेते हैं कि ए 135 है, आपको ये पता है कि भाई ये तो 135 हो, चाहे 235 हो, चाहे 935 हो, चाहे 786 हो, कुछ भी हो, ये तो नेगेटिव होने से रहा, ये तो पॉजिटिव रहेगा। अगर ये 135 हो गया तो ये नेगेटिव हो जाता और बात कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती। तो मैंने इसीलिए पहले प्लस माइनस लगा दिया कि भैया अगर ये नेगेटिव आए तो ये माइनस इसको पॉजिटिव बना दे और के का मान क्या आए? पॉजिटिव आए। एक बार एसएससी ने इस सवाल को इस तरीके से और पूछा है, अगर वो हमें इस बात की गारंटी दे दे, अगर एसएससी हमें इस बात की गारंटी दे दे कि भाई ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर एसएससी हमें इस बात की गारंटी दे देती है कि एबीसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है जिसमें कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो फिर मैं प्लस माइनस नहीं लगाऊंगा। फिर इस सवाल का उत्तर सिर्फ क्या होगा? कॉस ए कॉस बी कॉस सी। उम्मीद करता हूं कि जो मेंस वाले बच्चे इस सवाल को देखेंगे, पढ़ेंगे, वो मेरे इंटेंशन को समझ पाएंगे कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं।
मैं ये कह रहा हूं कब प्लस माइनस आएगा और कब नहीं आएगा ये आप अच्छे से समझ गए। प्लस माइनस लगाने की वजह ये है कि जो मुझसे पूछा गया है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर कोई मुझे इस बात की गारंटी दे दे कि कॉस ए कॉस बी कॉस सी हमेशा पॉजिटिव है तो मैं नहीं लगाऊंगा माइनस, मैं सिर्फ प्लस लगाऊंगा। बात समझ पाई कि नहीं? ऐसा ही एक और सवाल पेपर में बन सकता है, वो भी हम लिख ले रहे हैं ताकि आपको कभी भी ऐसे दिक्कत ना हो। अगर ऐसा कोई भी सवाल आए तो आप मौखिक उत्तर निकाल पाए। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का, बहुत लंबी क्लास है। कुछ लोगों को ये भी शिकायत है कि भाई क्लास लंबी क्यों नहीं होती, मैं उसकी वजह बता देता हूँ। एक्चुअली अगर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो आप लोग तो देख लोगे, जितने भी मेरे 1.5 लाख लोग मुझसे जुड़े हुए हैं या फेसबुक पे सारा मिला के 10-15 लाख लोग हैं, ठीक है। थोड़ा कहना एकदम बड़ी सी बात लगती है ना कि आपके मतलब इतने चाहने वाले हैं, अच्छा लगता है सुन के। कुछ लोगों के विजिटर होते हैं, कुछ के फॉलोअर होते हैं, कुछ के चाहने वाले होते हैं, हमारे वो हैं, ठीक है, जो हमें पसंद करते हैं, चाहते हैं। तो मैं यही कह रहा था कि आप वीडियो पे इस बात पे मत जाया करो कि छोटी है। एक्चुअली हमें नए लोगों को भी बुलाना है, नए लोगों को भी अट्रैक्ट करना है कि भाई जो नए लोग यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं वो हमें ढूंढ पाएँ। मान लो किसी ने देखा है बहुत लंबी वीडियो तो लोग जनरली छोड़ देते हैं, आप खुद ही छोड़ दोगे, बहुत लंबी है नहीं देखना। मैं हमारा खुद का इंटेंशन ऐसा होता है ताकि छोटी वीडियो लोग जल्दी से समझ पाएँ। कंटेंट तो उतना ही मिलना है, ठीक है। तो इस बात पे ना जाया करो, टेंशन ना लिया। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है मतलब कुछ लोग तो बने ही होते हैं मुंह से कोड़ने के लिए। मतलब ये वो लोग हैं जो पैदा हुए होंगे ना तो इन्होंने नर्स को छी क्या पैदा हो गए, मतलब कंटाला टाइप है, जिनको हर बात से समस्या है, हर बात पे प्रॉब्लम है। जो शादी में भी जाएंगे ना अपनी में, इनको इतनी जल्दी रहेगी अरे यार एक साथ कर लो, 2-3 घंटे में मामला निपटा दो, मुझे सोना है। मतलब उस टाइप के लोग हैं जो कि कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ठीक है यार, अच्छी चीज़ें भी तो हैं, आपको पॉजिटिव्स भी तो देखने चाहिए। आप घर बैठ के पढ़ पा रहे हैं मेरे से, आप समझ पा रहे हैं, मैं हर चीज़ ढूंढ के आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पॉजिटिव नहीं है इसमें? पॉजिटिव भी है तो अच्छा ही ढूंढिए, ठीक है। 2-4 आपके अंदर भी होंगी। गलत घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय देती है। ये थोड़ी मैंने ज्ञान की बात की है जो मेरे मुँह से शोभा नहीं देती, ठीक है। चलिए सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 10 क्या है कि फाइन 1 + cos α 1 + cos β 1 + cos गामा। देखो जब तक ये सवाल हमने नहीं किए होते तब हमें लगता है कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अब हमने एक ऐसा सवाल कर दिया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डायरेक्ट उत्तर निकाल सकते हैं। अब आपको पता है दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा, cos² α, और इस सवाल का उत्तर आ जाएगा ± sin α sin β sin गामा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा लगा मुझे आपको पढ़ा के, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए। आपके जितने भी ग्रुप हैं व्हाट्सअप, लोगों को पढ़ाइए अपने अपने एरिया में। जो लोग पढ़ा सकते हैं फ्री में नहीं पढ़ा रहे, चलिए ठीक है 10 रुपये महीने ट्यूशन का ले लीजिए, अपना खर्चा आपका निकलता रहेगा बीड़ी सिगरेट का, ठीक है। चलिए कोई नहीं, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। पता है उन लोगों को मेरा एक संदेश है जो लोग इन सब चीज़ों में यकीन रखते हैं, बीड़ी शराब सिगरेट कभी नहीं। जिंदगी अपने आप में एक नशा है, लड़खड़ा के जीने में क्या मजा है, ठीक है। जिंदगी को ऐसे मत जीजिए कि आपको किसी की जरूरत पड़े कि भाई आपको सहारा लेना पड़ रहा है। इतना कॉन्फिडेंट रहिए, कभी भी लाइफ में ऐसी नौबत ना आए कि आपको जीने के लिए, आपको मूड के लिए। आप देखिए मैं लोग जितना पीने के बाद या कुछ करने के बाद उतना नहीं झूमते जितना मैं बिना पिए झूमता हूँ। तो सिर्फ सारी चीज़ें झूमने के लिए तो हैं, तो आप खुद में कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, भगवान आपको बहुत ऊपर लेके जाए और फिर बिना पैरासूट के छोड़ दे, ठीक है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।